दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बीएससी मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आइगन मान और आइगन सदिश कैसे याद करें। हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम बाद में हल करेंगे। इससे पहले इसके हम कुछ नियम जान लेते हैं कि किस प्रकार हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। इसके नियम यह बतलाते हैं कि सर्वप्रथम हमें एक आव्यूह दिया होगा। उस आव्यूह के सर्वप्रथम हमें अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालना है। अभिलाक्षणिक आव्यूह किस प्रकार निकालेंगे हम, जैसे कि यदि ए इक्वल टू कोष्टक ए आई जे एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है। यह क्या है, एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है तथा लेमड़ा निर्धारित राशि है। तब आव्यूह ए माइनस लेमड़ा आई को आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, आव्यूह ए माइनस लेमड़ा आई को। तो अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालने का नियम क्या हुआ हमारा, ए माइनस लेमड़ा आई। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि अभिलाक्षणिक आव्यूह किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमारे सामने दोस्तों यह 3x3 कोटि का एक आव्यूह दिया हुआ है जिसके हमें अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करना है। अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमारी शर्त क्या थी, ए माइनस लेमड़ा आई। अब इसे हम यह आएगा हमारा इसका उत्तर। इस मतलब मेरा मतलब है कि इस प्रकार होगा इसका। यह किस किस कारण होगा यह, क्योंकि ए का मान दिया हुआ है, 3x3 का एक आव्यूह दिया हुआ था, वह ए का मान हो गया। और आई का मान दोस्तों हम जानते ही हैं कि क्या होता है, कक्षा 12 में आपने पढ़ाई है। आई का मान होता है 3x3 कोटि के लिए 1 0 0 1 0 0 0 0 1। यह आई का मान होता है। इन तीनों का आपस में गुणा कर घटा देंगे तो ए का मान रख दिया हमने, माइनस लेमड़ा आई का मान रख दिया। इनके मान रखने पर हमें यह प्राप्त हो जाता है जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ था। यह तो हो गया हमारा क्या, अभिलाक्षणिक आव्यूह स्पष्ट। अब इसके बाद हम अभिलाक्षणिक बहुपद ज्ञात करते हैं। अभिलाक्षणिक बहुपद के लिए क्या शर्त है हमारी, यदि ए इक्वल टू ए आई जे एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है तथा लेमड़ा निर्धारित राशि है, तब अभिलाक्षणिक आव्यूह ए माइनस लेमड़ा आई के सारणिक ए माइनस लेमड़ा आई जो लेमड़ा में एक बहुपद है, अर्थात अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका, सारणिक ए माइनस लेमड़ा आई। इसकी हमारी शर्त क्या होगी, ए माइनस लेमड़ा आई का सारणिक, अभिलाक्षणिक आव्यूह का सारणिक। तो हमने उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ये इसे कि ए बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है। अब इसका अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होगा हमारा दोस्तों, की अभिलाक्षणिक बहुपद यह होगा हमारा कि ए माइनस लेमड़ा आई का सारणिक। ए माइनस लेमड़ा आई का मान हमें यह प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो इसका हम सारणिक ज्ञात करेंगे। सारणिक ज्ञात करेंगे तो हमें इस प्रकार यह मान प्राप्त हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक बहुपद। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है दोस्तों, माना ए बराबर ए आई जे एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, तब ए माइनस लेमड़ा आई का सारणिक बराबर 0 को आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। अभिलाक्षणिक बहुपद के बराबर 0 को, यानी हमें एक आव्यूह दिया हुआ है, एक वर्ग आव्यूह, तब ए का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा, ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू 0। इसकी शर्त यह होती है दोस्तों, ए माइनस लेमड़ा आई सारणिक का मान हमें यह प्राप्त हुआ था, तो इसके बराबर हम 0 ले लेंगे। यही अभिलाक्षणिक समीकरण है दोस्तों। तो हम आइए चलिए जानते हैं, इसे उदाहरण के माध्यम से हल करते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। अब उदाहरण के माध्यम से इसे हल करेंगे दोस्तों हम, तो तब क्या हो जाएगा कि हमारे सामने एक आव्यूह दिया हुआ है 2x2 का, जिसके हमें आइगन मान और आइगन सदिश ज्ञात करने हैं। हमने इसके आपको नियम बताए ही है, तो चलिए दोस्तों हम इसके आइगन मान और आइगन सदिश ज्ञात करते हैं। आइगन मान और आइगन सदिश ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इसे ए बराबर मान लेते हैं। एक आव्यूह हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ
हमने सर्वप्रथम क्या निकालते हैं, अभिलाक्षणिक अवयव, जहाँ ए का अभिलाक्षणिक अवयव, जहाँ ए का अभिलाक्षणिक अवयव क्या होगा दोस्तों, ए का अभिलाक्षणिक अवयव होगा दोस्तों हमारा ए माइनस लेमडा आई। यह हमारी शायद थी अभिलाक्षणिक अवयव के लिए। तब इसका मान क्या होगा दोस्तों हमारा कि ए का मान हमारे पास 3162 माइनस लेमडा कोष्टक आई का मान 1001, यह हो जाएगा इस प्रकार। यह हमारी इसकी शर्त थी अभिलाक्षणिक अवयव की। अब दोस्तों हम जानेंगे कि अब दोस्तों हम लेमडा का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा 3162 माइनस लेमडा 00 लेमडा, इस प्रकार हो जाएगा हमारा मान। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 माइनस लेमडा 162 माइनस लेमडा, इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा अभिलाक्षणिक अवयव। अब हम क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमने बताया था कि अभिलाक्षणिक अवयव के बाद हम अभिलाक्षणिक बहुपद ज्ञात करते हैं। अतएव ए का अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक बहुपद की शायद क्या होती है दोस्तों, ए माइनस लेमडा आई का साइंडिक, इसकी शायद होती है। तो दोस्तों हमने ए माइनस लेमडा आई का मान ज्ञात कर लिया था, तो इसका हम साइंडिक ज्ञात करेंगे। 3 माइनस लेमडा 162 माइनस लेमडा, यह इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे, साइंडिक इस प्रकार ज्ञात करते हैं। 3 माइनस लेमडा कोष्टक 2 माइनस लेमडा माइनस 6, इसका इसमें फिर इसमें 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस की लेमडा स्क्वायर माइनस के 6, इस प्रकार हमारा हो जाएगा। 6 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों हमारा कि लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा, इस प्रकार हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण। तब ए का अभिलाक्षणिक समीकरण अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए हमारी शायद होती है दोस्तों साइंडिक ए माइनस लेमडा आई साइंडिक इक्वल टू 0, यह होती है हमारी शायद। तो दोस्तों इसका मान यह हमने ज्ञात कर ही लिया है, तो इसका मान रख देंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0, इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें से लेमडा कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो लेमडा माइनस 5 हो जाएगा हमारा। तब क्या हमें क्या प्राप्त होगा कि लेमडा बराबर 0, लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0, लेमडा बराबर तो यह 0 ही रहेगा, कॉमन लेमडा बराबर 5, अर्थात अवयव ए के आयगन मान लेमडा बराबर 0 और 5 होंगे। दोस्तों हमने आइगन मान तो ज्ञात कर लिए हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके आइगन सदिश। आइगन सदिश के लिए दोस्तों हम क्या कहते हैं कि लेमडा इक्वल टू 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश, यानी x बराबर दोस्तों हमारा अवयव क्या था, 2/2 का था, इसलिए हम x1 और x2 मान लेंगे होंगे, इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों हमारा यह मान। लेमडा इक्वल टू 0 दोस्तों हमने क्यों लिया, क्योंकि आइगन मान हमारे 0 और 5 आए हैं। पहले हम 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे, फिर 5 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे। अब 0 के संगत हम ज्ञात करेंगे, तो अभिलाक्षणिक सदिश के लिए दोस्तों हमारी शायद होती है क्या, ए माइनस लेमडा आई कोष्टक x इक्वल टू 0,
यह होती है हमारी शर्त। तब क्या होगा, ए का मान हमारा क्या होगा, ए हमारा अपव्यू क्या था दोस्तों, 3, क्या था दोस्तों हमारा पहला अपव्यू, हम देख कर बता दें दोस्तों आपको, 3162 हमारा अपव्यू था, 3162 माइनस लेमडा का मान 0 दोस्तों, 1001, एक्स का मान x1 x2 इक्वल टू 0। इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों हमारा मान। अब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों। तब क्या होगा हमारा मान, 3162 x1 x2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसका हम मान निकालेंगे, तो इसका इसमें होगा गुणा, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें होगा। 3x1 प्लस x2 बराबर 0, 6x1 प्लस 2x2 0। इसका हम संक्षिप्तीकरण करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। तो यह मान हमें एक प्रकार ही प्राप्त हुए। तब दोस्तों हम क्या करेंगे कि, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि 3x1 यहीं पर रहने देते हैं, x2 को बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस के x2। अब x1 के अपॉन में यह -1 आ जाएगा और x2 के अपॉन में है 3 पहुंच जाएगा। अब दोस्तों इसके बराबर में हम के मान लेते हैं, मान लो ये हमने मान लिया। तब के बराबर 1 लेने पर दोस्तों, के बराबर 1 लेने पर क्या होगा हमारा मान, के बराबर 1 लेने पर लेमडा बराबर 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदस्य, अभिलाक्षणिक सदस्य क्या होंगे हमारे, -1 और 3 होंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम लेमडा बराबर 5 के संगत अभिलाक्षणिक सदस्य ज्ञात करेंगे। लेमडा बराबर 5 के संगत अभिलाक्षणिक सदस्य x बराबर x1 x2 मान होंगे, x1 और x2 होंगे। सॉरी दोस्तों, यह चिन्ह नहीं लगाना था, x1 और x2 होंगे। अब इसकी शायद क्या होती है, a माइनस लेमडा आई x बराबर 0। a का मान 3162 माइनस लेमडा का मान 5, 1001, x का मान x1 x2 बराबर 0। 3162 दोस्तों माइनस 5 0 0 5 इस प्रकार हो जाएगा, x1 x2 बराबर 0। अब 3 में से 5 माइनस होगा तो माइनस के 2 1 6 माइनस के 3 x1 x2 इक्वल टू 0, -2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, -6x1 सॉरी दोस्तों 6x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 0, यानी संक्षिप्तीकरण करने पर उसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तब 2x1 बराबर x2 इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों हमारा, 2x1 बराबर x2 आ जाएगा मान। इसका हमने संक्षिप्तीकरण कर दिया तो यह आ जाएगा। अब इसका इसके गुणा का इसके भाग में जाएगा, इसके गुणा का इसके भाग में मान पहुंच जाएगा दोस्तों हमारा। दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, x1 अपॉन 1 इक्वल टू x2 अपॉन 2। तो क्या मान बराबर हम इसे के माना उसी प्रकार दोस्तों मान लेंगे। तब के बराबर 1 लेने पर, के बराबर 1 लेने पर लेमडा बराबर 5 के संगत अभिलाक्षणिक
अभिलाक्षणिक सदिश x बराबर 1 और 2 होंगे। इस प्रकार दोस्तों मान आ जाएंगे। तो हमारे अभिलाक्षणिक सदिश हमें क्या प्राप्त हुए दोस्तों? तो दोस्तों हमारे अभिलाक्षणिक मान लैम्डा बराबर 0.5 प्राप्त हुए हमें, और अभिलाक्षणिक सदिश -1 3 और 1 2 हमें प्राप्त हुए। तो यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।